अस्सलामुअलैकुम। किसी भी इंसान को खूबसूरत उसका चेहरा नहीं बनाता। ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आप अट्रैक्टिव बन सकते हो, जैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के कॉन्फिडेंट तरीके से बात करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार के एज अ होल। इन्हें बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अट्रैक्टिव बना देगी। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके जिस्म की ज़ुबान, मतलब आपका जिस्म क्या कहता है। किसी दूसरे बंदे के सामने आप अपनी बातचीत से तो इम्प्रेस कर सकते हो, पर बिना कुछ बोले भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसे इम्प्रेस कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे 7-38-55 रूल कहते हैं। ये रूल ये कहता है कि जब आप किसी से बात करते हो तब आपके लफ्ज़ों की वैल्यू जस्ट 7% होती है। 38% वैल्यू आपकी वॉइस का होता है, मतलब बोलने के स्टाइल पे, और 55% वैल्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जैसे आप किस तरह खड़े होकर बात कर रहे हो, अपने हाथों को कैसे हिला रहे हो, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज लिटरली नहीं एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपको बॉडी लैंग्वेज से जज किया जाता है? यानी कोई दूसरा जब आपको देखता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये तय करता है कि वो आपको पसंद करेगा या नहीं। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये सब काम सबकॉन्शियसली होता है, मतलब उसको पता नहीं होता और वो कॉन्शियसली ये नहीं देखता कि आपका हाथ कैसे हिल रहा है और आपके पाँव कैसे हिल रहे हैं, उसको ये भी नहीं पता होता। और सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली उसका दिमाग ये तय कर लेता है कि वो आपको पसंद करेगा या नहीं। अगर रिलेशनशिप्स की बात करो तो आपने कभी सोचा कि क्यों आपको अचानक कोई इंसान पसंद आ जाता है और क्यों कभी कभी बिला वजह आपको लगता है कि वो इंसान खराब है? मतलब आपको पता नहीं वो खराब क्यों लगता है, पर आपको लगता है। बस ये सब बॉडी लैंग्वेज का ही कमाल होता है। तो आप अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो या भीड़ में सबके जैसा नॉर्मल, तो अपने आप को परफेक्ट बनाने का पहला स्टेप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना। तो मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं तब आपका आई कांटेक्ट यानी आप किसी दूसरे की आंखों में कितनी देर तक देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नज़रों में नज़रें आप कब नहीं मिला पाते? ये आप तब नहीं कर पाते जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। जो लोग बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ ये भी देखते हैं कि आप उस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे और सबकॉन्शियसली ये बात उसको अच्छी नहीं लगती बात करते वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त 100% ही आप उसकी आंखों में देखते रहें। बात करते वक्त 80% तक आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। आप ये ज़रूर देखते होंगे कि किसी बच्चे से नज़र मिलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, पर वही अगर कोई बड़ा इंसान हो या कोई स्पेशल इंसान होगा तो उससे आई कांटेक्ट करने में हमें मुश्किल पेश आएगी। तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद जब आप किसी से बात करो तब आप उसकी आंखों में देखो। आंखों में देखने से दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली माइंड को ये लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, भले ही आप में असल में ना हो। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हो। वो जो दूसरा इंसान है उसने आज तक यही देखा है कि ज़्यादातर लोग उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। आप तो करोगे, उसे ये फील करवाएगा कि आप स्पेशल हो यानी अलग हो। आप ये नोटिस करना, जब आप शुरू से ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देखोगे तब जो दूसरा इंसान है वो खुद ही नज़र हटा लेगा। ये आपकी डोमिनेंस को बढ़ाएगा, मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। शुरू में ये करना मुश्किल होगा, पर वक्त के साथ साथ आप ये सीख जाओगे। दुनिया के जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके फेमस होने या सीक्रेट बहुत बार ये बॉडी लैंग्वेज ही रही है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर किसी को मिल जाए तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कौन सी हो सकती है। तो नज़रों से नज़रें मिलाना सीखो, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाती है। नंबर 2, योर वॉकिंग स्टाइल। सबसे पहले तो आपको अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। चलते वक्त थोड़ा सा भी झुक के चलना आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है और आप तो ये कभी भी नहीं पसंद करोगे कि अगर कोई आपको देखे और सोचे आप कम कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके चलना सीखो। जाने अनजाने में हम अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान नहीं देते। नंबर 3, स्लो योरसेल्फ डाउन। सबसे पहले
जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो तब किसी भी बात को तेजी से मत बोलो, आराम से बोलो। मतलब दूसरों को दिखाओ कि आप रिलैक्स हो। इससे दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली ये लगता है कि इस इंसान की सब चीजें इसके कंट्रोल में हैं, भले ही असल में ना हो, और वो ये सोचता है कि सब चीजें इसके कंट्रोल में हैं, तभी ये इतना रिलैक्स है और स्लो फेज में बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप ज्यादा तेज बोलोगे तो दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो हो गया स्पीकिंग स्टाइल। अगर आपके चलने के स्टाइल की बात करूं तो जिस तरह स्लो बोलने का कहा, उसी तरह पब्लिक में स्लो फेज में चलना चाहिए। हड़बड़ी वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आता। क्या आपने किसी मूवी में नहीं देखा, आसपास का नॉर्मल सीन होता है और हीरो की एंट्री स्लो मोशन में होती है? इसके पीछे भी एक सबकॉन्शियस साइंस है। आप स्लो चलते हैं तो दूसरे को ये सिग्नल मिलता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और आप कुछ छुपाना नहीं चाहते और आप सबसे अलग हो, और यही बात आपको परफेक्ट इंसान बनाती है। नंबर 4, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जब आप अपने फेस पे एक स्माइल रखते हैं तब और भी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। चाहे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, पर आप थोड़ी स्माइल फेस के साथ किसी से बात करेंगे तो उस दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली माइंड को ये लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंस इंसान हो और उसे ये लगेगा कि आपकी जिंदगी सबसे अच्छी चल रही है, इसीलिए आप इतने खुश हैं। देखो, मैं आपके दिल की बात जानता हूँ। भले ही आप अपनी जिंदगी के इस फेस में अभी उतने खुश ना हो, पर दूसरों को अच्छा दिखाने में कौन सा पैसा लग रहा है? किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन पाना इस दुनिया के सबसे अहम चीजों में से एक है, और अगर जस्ट स्माइल करना दूसरों पे इतना अच्छा इंप्रेशन डालता है तो इसमें बुराई क्या है? स्माइल ना करने से कौन सा आपको कोई फायदा मिल रहा है? जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो क्या आपके फेस पे स्माइल रहती है? यकीनन नहीं रहती। तो डर में जो एक्सप्रेशन होता है उसका उल्टा होता है स्माइलिंग। आपके फेस पे स्माइल है तो इसका मतलब कि आपके अंदर डर नहीं है, और जब दूसरे इंसान को सिग्नल मिलेगा कि आपके अंदर कोई डर नहीं है तो क्या आपको वो पसंद नहीं करेगा? भले ही असल में आप डरे हुए हो, पर दूसरों के सामने अच्छा इंप्रेशन जरूर बनाना चाहिए। नंबर 5, ओपन अप योर बॉडी। मान लो आप बाहर हो लोगों के दरमियान में, तब आप ऐसे पोज में तो जरूर रहते होगे, पॉकेट में हाथ डाल के, हाथों को पोज में रख के, पर ये सिर्फ नेगेटिव पोजेस हैं। ये पोज ये जाहिर करती हैं कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आप को जितना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो उतना करो, मतलब खुले तरीके से चलो, और अगर एक जगह पे खड़े हो तो अपने आप को दबा के मत रखो, खुले परिंदे की तरह रखो। ये आपको अट्रैक्टिव जरूर बनाती है। नंबर 6, यूज हैंड गेस्चर्स। जब आप किसी से बात करते हैं तब आपको हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंसान अपने हाथों को एक जगह रख के बात कर रहा है और दूसरा इंसान हाथों का इस्तेमाल करके बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जाहिरी सी बात है कि दूसरा इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा, क्योंकि जब आप हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं तब आप ऐसे नज़र आते हैं कि आप दिल से बात कर रहे हैं, भले ही ऐसा सच हो या ना हो। और हैंड गेस्चर्स के साथ आप जो बात करते हैं इससे दूसरे इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है, और फाइनली ये आपको परफेक्ट बनाता है। आप वक्त के साथ साथ सीख लेंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो। आज और कल जब आप बाहर निकलेंगे तो किसी शख्स से बात करते वक्त आई कांटेक्ट की बात और स्लो चलने वाली बात को ध्यान में रख के बात करना। ऐसे डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी के परफेक्ट इंसान बन जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आपको ये टिप्स ज़िंदगी में बहुत काम देंगी और आपकी ज़िंदगी इससे अच्छी होगी, तो आपसे लाख गुना ज़्यादा इससे मुझे खुशी होगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।